श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बुधवार के दिन दुर्वा और सफेद फूल का उपाय फलित होता है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में कई सारे उपाय बता रखे हैं जो दुर्वा और पुष्प इत्यादि से संबंधित हैं। आपको लगता है आपका आकर्षण जो है व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है। कई व्यक्तियों का देखा होगा, भले ही उनका सांवला रंग होता है परंतु उनकी बोलने की कला, उनकी तीव्र बुद्धि, सही समय पर सही जवाब देना और उनके शरीर से एक अलग तरह का तेजस्वी प्रभाव होता है। रोग इत्यादि मुक्ति के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर होगा। यह उपाय है दुर्वा और सफेद फूल का। आपने कई बार सुना भी होगा। अगर आपको लगता है कि जीवन में भले ही आप बहुत अधिक तीव्र बुद्धि से हैं परंतु बोल नहीं पाते, शरीर में रोग इत्यादि घेरे रहते हैं, तो भी यह उपाय आपके लिए और आपके पूरे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए बहुत कारगर होगा। आप अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए तो बहुत लाभदायक होगा। एक आपके शरीर से तेज झलकेगा, कहने का अर्थ है आकर्षक व्यक्तित्व होगा। कई बार आपने समाज में देखा होगा कोई व्यक्ति का रंग सांवला भी होता है तब भी वो बोलने की कला या अन्य चीजों में निपुण होता है, तो आपने यह बात गौर की होगी। साथ ही रोग मुक्ति के लिए तो बुधवार के लिए उपाय किए जाए तो फलित होते ही हैं। यह उपाय संतान प्राप्ति, विवाह, नौकरी और अपने तेज व्यक्तित्व के लिए किया जाए तो तत्काल फलित होगा। तो उपाय इस तरह से है। आप सभी इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप शिव मंदिर जाते हो तब इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले आप कोई भी उपाय करें तो एक दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, अर्थात दीपक लगाइएगा। तो शिव मंदिर में आपको सबसे पहले लगाना है एक दीपक। अब आप सभी को लेने 2 फूल और 1 दुर्वा। आपने यह उपाय कई बार सुना होगा। आपको 2 पुष्प की आवश्यकता होगी और 1 दुर्वा की आवश्यकता होगी। दुर्वा पूर्ण होनी चाहिए, थोड़ा लंबी अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात अपूर्ण ना हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यह आपको घर लेकर आनी है। आप सभी को जो है सबसे पहले अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 पुष्प महादेव के ऊपर समर्पित करने हैं और अवधूतेश्वर महादेव का नाम जब लेंगे तब अपने मन की कामना भी जरूर से कहें। और इसके बाद जो 1 दुर्वा आप लेकर गए हैं, आप सभी को जो आपके शरीर में झाइयाँ हैं, पिंपल है, रोग है, आपके कर्ज है या कोई अन्य तरह की समस्या है, तो आप सभी को शिवलिंग में जहाँ जलाधारी का स्थान है वहां पर इस मात्र 1 दुर्वा को समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर बोलते हुए। उसके बाद आपने 1 दुर्वा जलाधारी पर समर्पित कर दी। उसके बाद जो है आप वहीं पर बैठकर थोड़ी देर झोली पसार कर महादेव से अपनी मन की बात कहें, अपनी विश कहें, अपनी जो मन में पीड़ा है, जो बात है महादेव को कहें और थोड़ी देर प्रार्थना करें। और जो मंत्र जाप इत्यादि करते हैं या जो अन्य क्रियाएं करते हैं, अपनी अपनी पूजा पाठ करने का तरीका है। कई लोग प्रार्थना के जरिए महादेव तक बात पहुंचाते हैं या अन्य देवी देवताओं की उतने समय आप पूजा कर लीजिए। पूजा हो जाने के बाद आपने जो जलाधारी पर 1 दुर्वा समर्पित की है ना, वह आप अपने साथ महादेव से यह प्रार्थना करते हुए घर ले आए कि हे महादेव, यह जो है मैंने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप पर समर्पित की थी, अब आपने इसे अभिमंत्रित कर दिया है, अब मैं दवाई के रूप में इसे घर ले जा रही हूँ। फिर आप सभी को यह दुर्वा रोज थोड़ा थोड़ा जब आप प्रातः काल उठेंगे ना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रोज सुबह पहले अन्य खाना खाने की, चाय पानी पीने की बजाय सबसे पहले अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। बस यही सरल उपाय है। बुधवार के दिन दुर्वा के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। इस तरह से मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने का। कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे। हर हर।